नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर यूपी पर। लोकसभा चुनाव होने में भले ही अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन यूपी में बसपा अपने पूरे फॉर्म में आ चुकी है। रविवार को बसपा प्रमुख मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित की। इसी के साथ मायावती ने 2024 में होने वाले चुनाव में जीत को लेकर सभी कैडरों को दोहरी मेहनत करने का मंत्र भी दिया। मायावती ने कहा कि गरीबों, पिछड़ों और वंचित समाज का वोट हमारा, राज तुम्हारा की शोषणकारी व्यवस्था से मुक्ति दिलाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव में दुगनी मेहनत करनी होगी। मायावती ने रविवार को लखनऊ में पार्टी की अखिल भारतीय बैठक में देश के विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ पदाधिकारी और आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश दिए। बसपा अध्यक्ष ने कहा कि अम्बेडकरवादी पार्टी के रूप में बसपा का प्रयास बहुजन समाज के विभिन्न अंगों को आपसी भाईचारे के आधार पर जोड़कर उनकी राजनीतिक शक्ति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच के मुताबिक विकसित करने की है, ताकि सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करके सभी गरीब व बहुजन समाज के लोग अपना उद्धार स्वयं करने योग्य बन जाएं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे जन और देश हित की नीति और सिद्धांत के बजाय विरोधी पार्टियों की धनबल, लुभावने वादों और छलावेपूर्ण दावों के सहारे राजनीतिक और चुनावी स्वार्थ का ठीक से सामना करने के लिए दोहरी मेहनत से संगठन की मजबूती व जनाधार को बढ़ाएं, ताकि वोट हमारा, राज तुम्हारा की लगातार चलती आ रही शोषणकारी व्यवस्था से सर्व समाज के गरीब और अन्य मेहनतकश बहुजनों को इससे जल्दी मुक्ति मिले। वहीं मायावती ने कहा कि देश के 4 राज्यों में अभी हाल में ही संपन्न विधानसभा चुनाव में बहुकोणीय संघर्ष होता देखने के बावजूद परिणाम बिल्कुल एक तरफा हो जाना एक ऐसा मुद्दा है जो चर्चा का विषय है। सवाल यह है कि क्या लोकसभा का अगला चुनाव भी इसी प्रकार की नारों और चुनावी छलाओं के आधार पर लड़ा जाएगा और गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी, तमाम ज्वलंत समस्याओं से त्रस्त जनता बेबस सब कुछ देखती रहेगी, या फिर उसका कोई लोकतांत्रिक समाधान भी निकलेगा। अब देखना होगा जिस तरीके से मायावती ने इस पूरे बैठक में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है, उसका जमीनी हकीकत क्या कुछ निकल कर सामने आता है, और बसपा जिस तरीके से अभी से लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियों में जुटी हुई है, उसका परिणाम क्या लोकसभा चुनाव में निकल कर सामने आता है। खैर, इस जानकारी में इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़े तमाम खबर को देखने के लिए आप सब जुड़े रहें इन खबर यूपी के साथ। धन्यवाद।